हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम दस्ट एजुकेशन। आज की वीडियो में हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर बारे में जानकारी जानेंगे और द्रव का दैत्य व्यवहार, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और डी ब्रोगली समीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा बोर मॉडल की कमियों को ध्यान में रखते हुए परमाणुओं के लिए अधिक उपयुक्त और साधारण मॉडल के विकास के प्रयास किए गए। इस प्रकार के मॉडल उनके निर्माण में दो महत्वपूर्ण तथ्यों का अधिक योगदान रहा। वे निम्नलिखित थे। सबसे पहला है हमारा द्रव का दैत्य व्यवहार, सेकेंड है हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रव का दैत्य व्यवहार। फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक डे ब्रोगली ने सन 1924 में प्रतिपादित किया कि वे किरणों की तरह द्रव को भी दैत्य व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात द्रव में कण तथा तरंग दोनों तरह के गुण होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जिस तरह फोटोन का संवेग एवं तरंगदैर्घ्य होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी संवेग और तरंगदैर्घ्य होना चाहिए। ब्रोगली ने इस तर्क के आधार पर किसी पदार्थ के कण के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा तथा संवेग p के बीच में निम्नलिखित संबंध बताया, जहां m कण का द्रव्यमान। समीकरण हमारा है लैम्ब्डा h/mv h/p। यहाँ स्मॉल m कण का द्रव्यमान, स्मॉल v उसका वेग और स्मॉल p उसका संवेग है। दे ब्रोगली ने इन विचारों को पुष्टि प्रयोगों द्वारा तब हुई जब यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉन के पुंज का विवर्तन होता है, जो तरंग का लक्षण है। इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की रचना भी की गई, जो इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे व्यवहार पर उसी प्रकार आधारित है कि जिस प्रकार साधारण सूक्ष्मदर्शी की संरचना प्रकाश की तरंग प्रगति पर आधारित है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध कार्यों में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इससे किसी अति सूक्ष्म वस्तु को 150 लाख गुना करके देखा जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील वस्तु में तरंग के लक्षण होते हैं। साधारण वस्तुओं का अधिक द्रव्यमान होने के कारण उनसे संबंधित तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि उनके तरंग जैसे गुणों का पता नहीं चल पाता है, परंतु इलेक्ट्रॉनों और अन्य अपरमाणु कणों जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, वे संबंधित तरंगदैर्घ्य को प्रयोग द्वारा पहचाना जा सकता है। प्रश्नों में दिए गए परिणाम इसे गुणात्मक रूप में सिद्ध करते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा 0.1 kg द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग क्या होगी। तो डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्ब्डा h/v, तो h का मान हमें पता है 6.626 × 10⁻³ और m का मान है 0.1 और 0.1 kg और v का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। उदाहरण है अगला, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻²⁵ kg है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 3.0 × 10⁻25 जूल है, तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगी 1/2 mv²। v इक्वल टू होगा 2 × गतिज ऊर्जा बटे m का होल हाफ। 2 × 3.0 × 10⁻25 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर अपॉन 9.1 × 10⁻36 kg का होल हाफ। तो हमारा हो जाएगा 212 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड 1। लैम्ब्डा की वैल्यू, लैम्ब्डा का जो फॉर्मूला है हो जाएगा h/mv। इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे तो 6.626 × 10⁻24 अपॉन 9.1 × 10⁻36 kg × 812 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 889 हमारा आंसर आ जाएगा 8967 × 10⁻10 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा
96.7 नैनोमीटर। ठीक है, अगला उदाहरण है हमारा 3.1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाले एक फोटोन के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता है 3.6 एंगस्ट्रॉम, तो हमारा हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि हमें जो लैम्डा की वैल्यू जो है मीटर में चाहिए हुई। फोटोन का वेग इक्वल टू हो जाएगा प्रकाश का वेग, तो m इक्वल टू h/λ/v, और हम h की वैल्यू रख देंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 6.626 × 10⁻34, और नीचे हम लैम्डा की वैल्यू में पता है 3.6 × 10⁻10, और हमें v की वैल्यू भी पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.135 × 10⁻29 kg। अगली हेडिंग है हमारी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। द्रव और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप जब जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। इसलिए डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4π। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा एम वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, और डेल्टा x इंटू डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, जहाँ डेल्टा x कण की स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा पी एक्स संवेग अथवा वेग में अनिश्चितता है। इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। दूसरे शब्दों में, यदि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात है तो डेल्टा x कम है, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता डेल्टा वी एक्स अधिक होगी। दूसरी तरफ, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही है तो डेल्टा वी एक्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति अथवा वेग पर कुछ भौतिक माप दिए जाएं तो इसके परिणाम हमेशा कुछ अस्पष्ट ही प्राप्त होंगे। अनिश्चितता सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए मीटर के किसी अचिह्नित पैमाने में किसी कागज़ की मोटाई मापने के लिए आपसे कहा जाता है, तब आप परिणाम सही नहीं होगा। कागज़ की मोटाई सही मापने के लिए आपको कागज़ की मोटाई से कम इकाई वाले चिन्ह उपकरण का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आपको ऐसे पैमाने की आवश्यकता होगी जिसका अंश आकलन इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे मापों में हो। इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इसे प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा प्रतिदीप्त करना होगा। उपर्युक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होनी चाहिए, परंतु ऐसे प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा बहुत अधिक होगी। ऐसे प्रकाश का उच्च वेग p = h/λ वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन कर देगा। निस्संदेह इस प्रक्रिया में हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो ठीक निर्धारित कर लेते हैं, परंतु टकराने की क्रिया के पश्चात हमें उसके वेग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि यह नियम निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ के अस्तित्व का खंडन करता है। किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न कणों पर उसकी स्थिति एवं वेग से निर्धारित किया जा सकता है। यदि हम किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति एवं वेग तथा उस पर क्षण कार्य कर रहे बलों की जानकारी हो तो ये बता सकते हैं कि बाद के किसी समय में पिंड कहाँ पर होगा। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी पिंड की स्थिति एवं वेग में उसका प्रक्षेप पथ निश्चित हो जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन जैसे किसी अपरमाणुवीय पिंड के लिए एक साथ उसकी स्थिति एवं वेग का निर्धारण किसी क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ के बारे में ज्ञात करना संभव नहीं है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों की गति के लिए है। स्थूल पिंडों के
लिए यह प्रभाव अति न्यून होता है। उदाहरण के लिए यह समझा जा सकता है, यदि 1 मिलीग्राम 10⁻⁻6 kg द्रव्यमान वाले पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत लागू किया जाए तो डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा h/4πm। डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 3.1416 इंटू 10⁻�6। तो हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट 10⁻28 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। प्राप्त डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स का मान अत्यधिक कम एवं नगण्य है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मिलीग्राम आकार के पिंडों या उससे बड़े पिंडों के लिए विचार करते समय संबंध अनिश्चितताएं किसी वास्तविक परिणाम की नहीं होती हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन के समान सूक्ष्म पिंड के लिए प्राप्त मान काफ़ी अधिक होता है। ऐसी अनिश्चितताएं वास्तविक परिणाम की होती हैं। उदाहरण 9.11 × 10⁻31 kg द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा V इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा h/4πm। तो h की वैल्यू है हमारी 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.1416 इंटू 9.11 इंटू 10⁻36 kg। इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻6 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। इसका अभिप्राय है कि यदि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति 10⁻8 मीटर की अनिश्चितताएं तक जानने का प्रयास कोई करता है तो वेग में अनिश्चितता डेल्टा V का मान होगा 10⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 10⁻8 मीटर। तो यह हो जाएगा इनफाइनाइट 10⁻4 मीटर सेकेंड इनवर्स। यह अनिश्चितता इतनी अधिक है कि इलेक्ट्रॉन को बोर कक्षाओं में गति करता हुआ मानने की चिर समता अवधारणा को अप्रामाणिक साबित कर सके। अतः इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग के परिशुद्ध कथन को प्रायिकता कथन में प्रतिस्थापित करना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन दिए गए स्थान एवं संवेग पर रखता है। ऐसा ही परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में होता है। उदाहरण है कि एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत इसकी स्थिति जानने के लिए उपयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या है? तो इसका हो जाएगा 10 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा P इक्वल टू h/4 तो हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा V अपॉन h/4 तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा h/4 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा m। डेल्टा V हम निकालेंगे तो h की वैल्यू है हमारी 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 10⁻4 मीटर इंटू 9.11 इंटू 10⁻36 kg। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.5579 इंटू 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स।